एवरीवन, मैं हूं चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, अभी जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर नेचुरल हेयर कलर के लिए। ये है हीना पैक। बट ये सिर्फ आपके बालों में कलर नहीं देगा, बल्कि आपके बालों को तेज़ी से लंबा करना, बालों को तेज़ी से ग्रोथ फास्ट करना एंड बालों में थिकनेस लेकर आना, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करना, बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग चमक लेकर आना, बालों को सिल्की स्मूथ सॉफ्ट बना देना। ये सब इसके अंदर गुडनेस है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने मिक्स की है, इसमें ऐड की है, वो सब आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, सिर्फ बालों को कलर ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं इस पैक से। तो चलिए देखते हैं इसको बनाया कैसे है मैंने। आपको लेना है लोहे की कढ़ाई। ठीक है, सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में हमें पानी डालना है 2 ग्लास भर के। ओके, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो स्टील का बर्तन होता है वही ले लेना, भगोना ले लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और 2 ग्लास के करीब पानी इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये जो हम पैक बनाएंगे इसका मैं पहले वाटर रेडी कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है वो वाटर ही इस पैक का। तो सबसे मेन जो है ना वो वाटर ही है, उसको हमने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया है, जिससे आपके बाल हैं वो ट्रिपल हेयर ग्रोथ हो सके। यानी कि जो जो चीज़ें इस पानी के अंदर मैंने डाली है उससे आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो पानी जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी है एंड बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर फेनुग्रीक सीड लिया है, मेथी दाना लिए हैं। मेथी दाना आपके बालों में नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बालों को सिल्की बनाता है, बाल हैं वो उससे ब्लैक रहते हैं और बालों में मजबूती आती है। इसके बाद में आपने देखा 1 चम्मच मैंने चाय की पत्ती ली है, जो हम चाय पीते हैं वो ब्लैक टी। आपको पता है ब्लैक टी हेयर फॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर 1 चम्मच ब्लैक टी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी से कम, थोड़ी समझ लीजिए, ये 15 से 20 जो पत्तियाँ हैं ये मैंने ली है करी लीव्स की, यानी मीठा नीम। ये आपके बालों में एक चमक लेकर आता है, बालों को काला बना के रखता है और बालों में मजबूती बनाए रखता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को मीठा नीम नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मिलता है तो गाइस आप लोग ज़्यादा ले लीजिए इसको, क्योंकि इसके साल भर आप आराम से स्टोर करके ड्राई करके लीव्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, यहाँ है बीटरूट यानी चुकंदर। जो चुकंदर होता है वो आपके बालों को एक नेचुरल कलर देता है, इसके साथ ही साथ आपके बालों को मजबूती देता है, स्कैल्प के जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है और हेयर फॉल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्रश कर लिया है। इसको आपको छिलका उतारना नहीं है, डायरेक्ट आप इसे क्रश कर लीजिए। जो इसमें कम से कम 2 चम्मच के करीब इसका जो क्रश करेंगे ना, तो वो पेस्ट है वो निकल जाएगा। तो वो आपको इसमें पानी में डालना है, इससे आपके बालों का कलर है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग बरगंडी कलर चाहते हो बालों का, तो आप मेहंदी पैक में इसको ज़रूर यूज़ करिए। इसका आप लोग जूस निकाल के यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी
4-5 अपनी मेहंदी की जो वीडियो डाली थी उसमें इसको यूज़ किया है। उसका एक फ़ोल्डर है प्लेलिस्ट के अंदर, मेहंदी सीरीज़ करके, आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आपने देखा मैंने इसमें डाला है, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है एंड ये बहुत अच्छा है, आपके बालों को काफ़ी हेल्दी करता है। जितने भी इंग्रेडिएंट आप इस वीडियो में देखोगे, हर एक इंग्रेडिएंट की अलग ही अपनी गुडनेस है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपके बालों को बहुत तेज़ी से फास्ट करता है ये, इसलिए आपको इसको ज़रूर यूज़ करना है। हो सके तो सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करके इस रेमेडी को बनाना गाइज, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस रेमेडी को यूज़ करना है। इसका एप्लीकेशन है वो कल के व्लॉग में जा चुका है, जो मेरा चैनल है चिश ब्यूटी व्लॉग्स, उसके अंदर मैंने कल जो एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने इसका पूरा एप्लीकेशन दिखा दिया था। तो एप्लीकेशन के लिए आप उसको व्लॉग चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो फर्स्ट नंबर की वीडियो है वो इसी पर है, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की थी। जब मैं इसको लगा रही थी, एप्लीकेशन कर रही थी, तब एक मैंने इंग्रेडिएंट उस वक्त ऐड किया था इसमें, तो वो आपको वहाँ पर मिलेगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाइए जल्दी से और वहाँ पर आप लोग मेरा रूटीन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ग्रीन टी। 1 चम्मच ग्रीन टी ली है मैंने। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसका। मैंने टोनर भी बनाया है, ऑयल बनाया है। अभी मैंने फीडबैक की एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर सभी को इतना अच्छा रिजल्ट मिले हैं ग्रीन टी से। एंड उन्होंने वॉइस की थी, सुमन ने, जिनको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा था, उनका हेयरफॉल कम हो गया है। एंड काफ़ी अच्छी होती है ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए भी और हमारे हेयर के लिए भी, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं। अब इस वाटर को आपको 10 मिनट के लिए पानी को बॉईल करना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए आप इस वाटर को बॉईल करेंगे, जिससे हमने जो जो इंग्रेडिएंट डाले हैं उन सब की गुडनेस है वो पानी के अंदर आ जाएगी, ओके। ये हम जो वाटर बना रहे हैं ये हमारा जो हम पैक बनाएंगे है ना, इस पैक का वाटर है ये, ओके। तो इस वाटर को हमने इस तरह से रेडी किया है। अब आप देखना कि जो पैक में चीज़ें मैं डालूंगी वो कैसे बनेगी। ये वाटर अब बनकर रेडी हो चुका है। 10 मिनट हो गए, गैस फ्लेम मैंने बंद कर दिया और ठंडा होने के लिए अब इसको हमें छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद में हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका कलर आप देखो एकदम से ब्लैक हो गया है, क्योंकि हमने आयरन का जो कढ़ाई ली थी तो उसका भी कलर आता है। आयरन भी हमारे बालों के लिए अच्छा है। ठंडा होने के बाद में आप इसे स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद ये जो चीज़ें पीछे बच गई है इसको ग्राइंडर में डालकर दही के साथ में आप एक अलग पैक भी लगा सकते हो, ओके। अब आते हैं हम कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने वाटर रेडी कर लिया। अब इस वाटर को आप लोग देखो कहाँ कहाँ यूज़ करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस वाटर को आप एज ए हेयर वॉश यूज़ कर सकते हैं। इस वाटर को आप अपने हेयर डंक वाटर में यूज़ कर सकते हैं। इस वाटर को आप जब भी कोई भी पैक बनाते हैं उस पैक में इस वाटर को डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। टोनर आप लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने डाली है ब्लैक टी और ब्लैक टी से थोड़े से बाल हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो इसमें हम एज ए टोनर इसको यूज़ नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ पर मैंने लिया है पैक के लिए मेहंदी। मेहंदी मैंने ज़्यादा ली है, देखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है और मेहंदी का कलर मुझे बालों पर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग मेहंदी का कलर नहीं चाहते तो आप इसको मेहंदी को पूरा स्किप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। पूरी मेहंदी को स्किप कर दो, हटा दो। बाकी के जितनी चीज़ें मैंने डाली है वो डालकर आप अपना हेयर मास्क अच्छा वाला बना सकते हैं, ओके। एंड आप चाहो तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो 1 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग मेहंदी डाल लेना। मैंने यहाँ कम से कम 4 से 5 चम्मच के करीब मेहंदी डाली है, क्योंकि मुझे मेहंदी ही लगानी थी इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने लिया है आंवला पाउडर। आंवला जो है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है एंड प्रोटीन होता है। ये आपके बालों को नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, हेयर फॉल को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, सिल्की और स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। इससे बाल हैं वो काले भी होते हैं। तो ये हमने 1 चम्मच आंवला पाउडर इसमें ऐड किया है, ठीक है। एंड इसके बाद में हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है, कौन सा वाला पाउडर है, जल्दी आ जाओ सामने, जल्दी आ जाओ, ये है शिकाकाई पाउडर। यस, शिकाकाई जो पाउडर है गाइस ये बहुत अच्छा होता है एंड इसमें भी विटामिन सी होता है। ये आपके बालों को नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, बालों को टेंगल फ्री करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, बालों को स्मूथ करता है, सिल्की करता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेंगे अरिट
अरीठा पाउडर। ठीक है, रीठा और अरीठा सेम ही है, ठीक है, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो अरीठा पाउडर जो है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है एंड नेचुरली क्लिनजिंग का काम करता है। आपकी स्कैल्प जो है ना उसको नेचुरली क्लीन करने का काम करता है एंड बालों को बहुत ही हेयर को फूलर एंड थिकर लुक देता है, डैंड्रफ को दूर करता है, बालों में शाइन लेकर आता है एंड आपके बाल हैं वो टैंगल फ्री हो जाते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद में हम यूज़ करने वाले हैं रतन जोत। जी हाँ, रतन जोत जो है वो आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, ड्राइनेस को दूर करता है, बालों की जो ग्रेइंग की प्रॉब्लम है वो चली जाती है, प्री मैच्योर ग्रेइंग है ना जिसके वाइट वाइट बाल आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम दूर होगी, बालों में शाइनिंग आएगी, कलर है वो मेंटेन रहता है, बालों का कलर को बनाए रखती है और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मोस्टली जो कलर बालों का पिगमेंट को अच्छा बनाए रखे एंड बालों में एक अच्छा कलर देना, नेचुरल जो कलर, उसके मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की है। नेक्स्ट मैंने लिया है कत्था। कत्था तो आपको पता ही है बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने कई पैक में इसको यूज़ किया है एंड ये कंडीशनर का काम करता है, हेयर को काफ़ी सॉफ्ट भी करता है, सिल्की बना देता है, एक नेचुरल कलर ला के देता है बालों में। ठीक है, हेयर रूट्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, बालों की जो जड़ें हैं उसको, और बालों को काफ़ी हेल्दी बनाता है। ठीक है, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेने वाले हैं, यहाँ पर मैंने एक एक चम्मच ये सभी पाउडर डाले हैं। ठीक है, आपने देखा मेहंदी के मैंने 4-5 चम्मच लिए हैं लेकिन बाकी के सभी पाउडर के मैंने एक एक चम्मच ही लिए हैं। नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है रेड कमला। रेड कमला जो है वो आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है, आपके बालों में थिकनेस लेकर आता है। ठीक है, और बालों में जो कलर है उसको प्रोटेक्ट रखता है एंड हेयर की ग्रोथ को प्रमोट कर देता है एंड आपके बालों को मैनेजेबल रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है एंड साथ ही साथ एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। बाल बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, डैमेज हेयर हैं, तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है रेड कमला। ये सारे पाउडर गाइज मैंने purple.com से मंगाए थे। ठीक है, मतलब बहुत टाइम पहले मंगाए थे, ये समझ लो आप 8-1 महीने हो गए होंगे, लॉकडाउन टाइम में मंगाए थे मैंने और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। बीच में मैंने इनको यूज़ करना बंद कर दिया था बिकॉज मैं सारी घर की चीज़ें यूज़ कर रही थी एंड अब समर स्टार्ट हो गया है तो मैं फिर ये पैक वगैरह बनाऊंगी तो कुछ कुछ चीज़ें इनकी हमें ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे मैंने वहाँ से मंगाए हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये सारे पाउडर मैंने ऐड किए हैं इसमें, इन सबको मिक्स कर लेना। इनकी बहुत ज़्यादा गुडनेस है आपके बालों के लिए, बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी करने के लिए। अब आपको ये जो वाटर है इस वाटर के अंदर इस पूरे पेस्ट को रेडी करना है, हमें नॉर्मल वाटर नहीं डालना है, ये वाला ही वाटर डालना है जिससे हमारा जो पैक बना है वो बहुत ज़्यादा गुडनेस वाला पैक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके बाल जब आप इसे लगाओगे, इसको वॉश करोगे, आपके बालों में एक जान आ जाएगी, आपके बाल इतने मैनेजेबल हो जाएंगे ना, आपको खुद को यकीन नहीं होगा। इसको वीक में कम से कम 2 बार आपको ज़रूर यूज़ करना है। देखिए अब इतना सारा मेरा बच गया था, मैंने इसमें यूज़ किया, बाकी बच गया, इसको मैंने बॉटल में भर के रख लिया है। इसको आप 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए आराम से स्टोर करके वाटर को रख सकते हो। जब भी कोई पैक बनाओ इस वाटर को ऐड कर दो, हेयर डंक कर लो, इससे हेयर वॉश कर लो, बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपने देखा अब लास्ट में मैंने एक अंडा इसमें ऐड किया है बिकॉज मैं अंडे के बगैर नहीं रह सकती, तो मुझे प्रोटीन के लिए अंडा चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट है ये, तो यहाँ पर मैंने एक अंडा इसमें ऐड किया है। तो ये हमारा पैक बनकर रेडी हो गया है। कोई पैक लगाती हूँ हमेशा उसके अंदर मैं ऑयल को मिक्स करती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको बनाया तब मैंने ऑयल नहीं डाला था, लेकिन अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ जो कि है मेरिट वीसीओ का। एंड अभी आप देखिए अब गर्मी स्टार्ट हो गई ना, तो पूरा ऑयल है वो जो सर्दियों में जम जाता है ना, तो पूरा देखो एकदम से हो गया है जम, मतलब पूरा मेल्ट हो चुका है। तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के और मैं ये वाला ऑयल ज़रूर डालूंगी क्योंकि माई मोस्ट फेवरेट ऑयल है ये कोकोनट ऑयल, और ये वाली इसी ब्रांड का, आई लव दिस ब्रांड। तो ये मैं अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब ही है ये, बस। ठीक है, ये देखो जी देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, कोई भी हम ऑयल अगर पैक में या डाल देते हैं ना, तो हमारा जो जब हम पैक इसको हटाते हैं ना, वॉश करते हैं ना, तो बहुत इजीली निकल जाता है एंड इससे जो कलर है वो भी डार्क होता है और साथ में हमारे बाल वो बहुत हार्ड नहीं होते और हेयर फॉल नहीं होता। जब आप इसको हटाओगे ना
तो आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया तो वो हमारा जो पैक है वो एकदम सॉफ्ट रहता है। नहीं तो क्या होता है कि पैक पूरा ड्राई हो जाता है, बाल पूरे मतलब कड़े हो जाते हैं, और उसके बाद में जब आप धोते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटने स्टार्ट हो जाता है। तो चलो जी, लगा लेते हैं अब इसको जल्दी से। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, सबके साथ शेयर करिए। देखिए, सबकी प्रॉब्लम है हेयर की, मैं चाहती हूँ सबकी हेयर प्रॉब्लम दूर हो जाए। बस आप लोग जितना शेयर करोगे ना, उतना लोगों की जब फ़ायदा होगा तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे एंड आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसको जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय।